ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल और हमारे स्वावलंबन गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला में। मैं सबसे पहला वर्तमान थोड़ा सा 50% नेगेटिव 50% पॉजिटिव लेवल पे हमारा पूर्णमी चल रहा है। और पूर्णमी एक इस बार का पूर्णमी 7.5 लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल बन सकता है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए अति पावरफुल पूर्णमी है और ये गंडमूल नक्षत्र के एरिया में ही चल रहा है। और ऐसा पूर्णमी जब गंडमूल में होता है और साथ में पूर्णमी के साथ संक्रांति का भी इफेक्ट है और पूर्णमी, और मालिका शास्त्र में बताया गया है जब ऐसा परिस्थिति होता है तो आने वाला समय बहुत बढ़िया नहीं रहता। ह्यूमन लाइफ सिस्टम देखिए आगे क्या होगा, युद्ध का स्थिति क्या होगा, मैदानी ज्योतिष का भी सब्जेक्ट है, लेकिन ह्यूमन लाइफ में वर्तमान समय में शनि 7.5 वालों के लिए, पर्टिकुलरली मकर, कुंभ, मीन और मेष वालों के लिए भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिजिकल मेंटल लेवल पे इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले मकर राशि का तृतीय और चतुर्थ स्थान में हो रहा है। तृतीय में पूर्णमी शुरू होगा और ये अश्विनी तक भोग करेगा, कल जैसे मैं राशिफल बताया था। तो अति उग्र ऊर्जा बढ़ेगा। मेंटल लेवल पे सर में कुछ भारी टाइप लग सकता है, वजनदार लग सकता है, बहुत कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। और पराक्रम स्थान में हो रहा है, छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी और निकट यात्रा वाला स्थान तृतीय स्थान में हो रहा है। तो इसमें अच्छा, ये जो पूर्णमी और संक्रांति ये जस्ट आफ्टर ग्रहण का है। तो और जिसके कुंडली में शनि उग्र अवस्था में वर्तमान दुख कष्ट दंड दे रहा है, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी वाला विषय है। कैसे पता चलेगा? अगर खट्टी डकार, अम्लपीत, यहाँ से यहाँ तक जलन और सडन क्रोध होना, या जैसे मैं बताता हूँ पूर्णमी अगर द्वादश अष्टम में हो रहा है तो जैसे सिंह का यहाँ अष्टम का स्थिति है तो आवेश होना, कुछ लग गया, भूत प्रेत चढ़ना, या कोई रात को सोए हो दबा दिया जैसे लगना, या किसी भी प्रकार के ऐसे नेगेटिव एनर्जी का एक्टिवेशन का स्थिति रहता है। लेकिन यहाँ मकर के लिए ऐसा नहीं है। तो मकर के लिए इस समय भोजन का थोड़ा सा संभल के, क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, और कुछ ऐसी चीज़ खा गए और जिसके लिए गैस होने के कारण ऊपर बात का स्थिति बढ़ना, या सर में दर्द होना और पेट खराब होना, इस प्रकार का स्थिति थोड़ा सा मकरों के लिए दिखाई दे रहा है। कुंभ के लिए लगभग वही कंडीशन, और परिवार क्षेत्र में थोड़ा सा पारिवारिक लेवल पे चटर पटर बातचीत या गुस्सा आ जाना, या मतलब प्यार से बात नहीं कर पाना, इस प्रकार की स्थिति थोड़ा सा दिखाई देगा। कुछ मकर राशि वालों, कुंभ राशि वालों को भी इसी प्रकार का अम्लपीत, जलन, ये भी दिखाई देगा। मीन के लिए अशांति थोड़ा सा बढ़ सकता है, बड़े सारे दिमाग में चलेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे होगा, ऐसा होगा तो ऐसे कर देंगे। और किसी किसी को इस समय नेगेटिव डिप्रेशन का स्थिति भी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये मीन के लिए। मेष के लिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। कुछ लोगों के लिए आइसोलेशन जैसा थॉट होना, या बहुत ज़्यादा पूर्णमी मतलब हाई पावर मून हो गया तो एक्सेसिव खर्चा का इच्छा रहेगा। मोबाइल खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, या ये घर का रिनोवेशन कर लेंगे, या बिन मतलब का चीज़ खरीद के ले आएंगे इस पर, या फिर किसी के साथ ऐसे उग्रता और भैंसा भैंसी जैसा कंडीशन जा सकता है। तो और मोटा मोटी इतना ही कहेंगे कि ये पूर्णमी को थोड़ा सा हल्का सावधानी के साथ लेके चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये का बात नहीं है। लेकिन ऐसे पूर्णमी का क्योंकि राहु के इर्द गिर्द हो रहा है और आगे चल के शनि का भी दृष्टि, फुल पावर में शनि का भी दृष्टि रहेगा, तो विषक्रिया होने का, यानी फूड एसिडिटी, फूड पॉइजनिंग का भी समस्या यहाँ पर ज़्यादा रहता है। और बार बार इस समय कह रहा हूँ कि मकर, कुंभ, मीन, मेष किसी का दिया नहीं खाएंगे इस समय। ये टाइम पीरियड, ये जो ये नक्षत्र, मैं इसका नक्षत्र रेवती और अश्विनी का नक्षत्र, अश्विनी का तो चल जाएगा, लेकिन रेवती भोग करते हुए किसी का चीज़ नहीं खाना। कोई भी आपको प्यार से दे, मिठाई वगैरह दे, और सफ़ेद मिठाई वगैरह तो एकदम नहीं खाना, आइसक्रीम वगैरह एकदम नहीं खाना।
और मेष राशि वाला और मीन राशि वाला, आगे तो उनका बड़ा ड्रामा होने वाला है, लभरा लभरी, और किसी ना किसी को ट्रैप करना, या किसी ना किसी को भगवा बनाना, या किसी ना किसी को मतलब मुर्गा बनाना, विश्वास जीतना, तभी तो जाके आगे 7.5 में नौटंकी बनेगा। मतलब विश्वासघातकता, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग, ब्लैकमेलिंग, इस प्रकार का तो मीन और मेष का तो बाकी है, और कुछ हद तक कुंभ का भी है। और कुंभ का क्योंकि वाणी स्थान, मुख स्थान में राहु और चंद्रमा उग्रता लेके जा रहा है, और यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है ना, शुक्र यहाँ से नवम पंचम करके स्थिति बना के बैठा है, यानी इस शुक्र के ऊपर राहु का भी दृष्टि, और राहु तो ऐसे कंडीशन में, और आगे चल के क्या होगा, शुक्र से चंद्रमा भी षडाष्टक बनाएगा, और बुध भी उसके दायरे में आ जाएगा। तो अगर आप डिकोड करते हो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुध का जो परिस्थिति है, मतलब विद्याराजाय विद्महे चंद्रपुत्राय धीमहि, देन द रिलेशन बिटवीन चंद्र एंड बुद्ध। तो ये कहीं ना कहीं बुद्धि, जैसे शुक्र और चंद्रमा समसप्तक होते हैं तो कामना वासना का बुद्ध और ये होना चाहिए तो बड़ा तिगड़म बुद्धि बनता है, और नहीं बनता, क्योंकि यहाँ इस शुक्र के घर के मतलब तुला का घर का मालिक के ऊपर राहु का भी दृष्टि बन रहा है, शनि का भी दृष्टि बन रहा है। तो लड़की, तो किसी ना किसी लड़की के हाथ से, यानी ऐसे लड़की जो जिसको आप कभी नहीं जानते हो, या जानते भी हो, नया आपके लाइफ में या आपके ऑफिस में या आपके काम में आई हुई है, इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मैं किसी लड़की लड़का का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लड़का शब्द नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये फीमेल प्लैनेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने के लिए, और इस शुक्र का मैं ऑलरेडी दिया था कि इस चंद्रग्रहण कंडीशन में शुक्र के ऊपर इतने सारे ग्रह, तो मैं लड़की महिलाओं को कहूँगा कि अकेले रात को ज़्यादा देर बाहर नहीं रहें, ये या फिर अकेले कहीं जाने का काम ना करें। इतना ही बात था। धन्यवाद, नमस्कार।